तो हमारे चैप्टर का जो नेम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है ना। हाँ, इसमें हमने आपको परसों 4-5 टॉपिक पर डिस्कस किया था आपके साथ, जो क्वारलिंग एट द विलेज वाला और पुलिस स्टेशन के टास्क और एसएचओ ये क्या क्या होते हैं करके। तो इसमें आपके पास एक स्टोरी दी गई है, उसमें 2-3 कैरेक्टर के नाम दिए गए हैं। एक बात कही गई है मोहन और रघु की बात कही गई है। एक कैरेक्टर के नाम आपको याद होना चाहिए, ये विलेजर्स हैं, एक है मोहन, एक है रघु। अच्छा, इन दोनों के बीच क्या होता है, खेत में एक इनकी वॉल होती है, उस वॉल को कहा गया है BUND, बंड, बाउंड्री वॉल को बंड कहा गया है। BUND, बंड मीन्स बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल है उनकी, जिसे बंड कहा गया है। उसको लेकर के दोनों में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, क्वारलिंग हो रही है। अब उस क्वारलिंग को लेकर के दोनों का मामला कहां पहुंच जाता है, लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाता है कि तूने मेरी दीवार गिरा दी या तेरी दीवार मेरे खेत में आ गई है, इस तरह से। तो लड़ाई झगड़े में क्या हो गया है, एक दूसरे के द्वारा पिटाई हो गई है। उसके बाद कहा गया है कि जो मोहन है, मोहन पुलिस स्टेशन में जाता है, और जो रघु होते हैं उसके चाचा सरपंच होते हैं। रघु के अंकल कौन होते हैं, सरपंच। रघु के अंकल सरपंच होते हैं। अब जो सरपंच होता है, ये सरपंच को ग्राम पंचायत का हेड माना गया है। इसका मतलब क्या हो गया, सरपंच की इधर जान पहचान होती है, पुलिस वालों से भी हो सकता है पहचान हो, तो वो ऐसा डर रहे हैं। अब अगर हम किसके पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, तो रघु के चाचा की तो ऑलरेडी वहां पहचान है, वो सरपंच है। और वैसे भी जो पुलिस वाले होते हैं, जो विलेज एडमिन होता है, उससे लोग पूछताछ करते हैं। लेकिन फाइनली बात ये आती है, पुलिस स्टेशन में जाकर के वो कहते हैं कि आप हमें लिख करके दो। मोहन से कहते हैं कि आप क्या करेंगे, लिख करके देंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ था करके, किसने मारपीट की थी आपके पास। अच्छा, और जब वहां पर ऐसा बात आ जाती है कि लिख करके देना है, तो वो अपनी बात को लिख करके देते हैं किसको, SHO को, जो स्टेशन हाउस मास्टर है, स्टेशन हेड ऑफिसर हम बात कर रहे थे, SHO ऊपर को आपने लिखी थी परसों। तो वो उसको क्या करेंगे, पूरी बात लिख करके देंगे। और फिर वो क्या करते हैं, एक पटवारी को उनके गांव में भेजते हैं। जो पटवारी का हम डिफरेंट नेम्स आपके साथ हमने पर्सनल डिस्कस किए थे। पटवारी, हमने कहा था पटवारी इन्होंने आई है रेवेन्यू पुलिस, लेखपाल कहा था, लेखपाल, इसे वहां कर्मचारी नाम दिया गया है, एक कर्मचारी भी उसमें लिखा है, एक और नाम इसका लिखा है कर्मचारी से अलग पटवारी के क्या क्या नाम हो सकते हैं करके। विलेज ऑफिसर, कानून गो, विलेज ऑफिसर इसको कहा गया है। ये सब आपसे पूछे जाएंगे, पटवारी को किस किस नाम से जानते हैं करके वहां पर, विलेज ऑफिसर और कानून गो, ये सब पटवारी के नाम है ऐसे। तो पटवारी को भेजते हैं। पटवारी का जो असली काम होता है मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड होता है। जो असली काम क्या है पटवारी का, मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड्स, मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड। लेकिन परसों हमने आपसे बात कही थी, जो ये पटवारी होते हैं, ये रेवेन्यू पुलिस कहा जाता है, ये रेवेन्यू से रिलेटेड काम करते हैं और गांव में पुलिस का भी काम करते हैं, जहां पर पुलिस वाले नहीं होते हैं। अगर पुलिस वाले हुए भी तो अगर उन्हें कोई नापजोख करनी है किसी खेत की, तो भी हम पटवारी को अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि पटवारी को हर गांव का पता, हर खेत का पता है, किसके पास कितनी जमीन है। उसके बाद पूरे गांव का मैप रहता है, नक्शा टाइप का, और हर फैमिली का रिकॉर्ड रहता है, उसके पास कितने खेत हैं, कौन सी फसल का हो रहा है करके, ये सब पटवारी का काम है। ओके, तो हमारे यहाँ पर पर्पस क्या था कि टास्क ऑफ द पटवारी,
ड्यूटी ऑफ द पटवारी एंड डिफरेंट नेम्स ऑफ द पटवारी। ये हमारा नाम था, इसलिए आपको एक कहानी समझाई गई थी इतने के लिए। और नीचे आपको क्या दिया गया है, ये पेज नंबर 52 अपनी बुक में आप देखेंगे तो वहां पर एक उन्होंने क्या दे रखा है, नक्शा टाइप का देखा है, मैप टाइप का देखा है। हमने अपनी क्लास में मैप पढ़ा था ज्योग्राफी में चैप्टर 4, वहां पर हमने देखा था कि जो मैप वाला चैप्टर है, मैप जब हम बनाते हैं, हम मैप बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, ये सब हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो मैप मींस है जो अकॉर्डिंग टू स्केल होगा, नाप के हिसाब से। तो ऐसे उन्होंने मैप बना रखा है अपना, ये स्केल के अकॉर्डिंग होगा। उसको उन्होंने नॉर्थ डायरेक्शन भी दिखा रखी है। और उससे हुआ उसमें उसने एक इनबॉक्स बना रखा है जिसमें लीजेंड होता है, लीजेंड लिखा है ना, वहां पर लीजेंड उसमें दिखा गया है कि बाउंड्री कौन सी है, वेल कौन सा है, ग्रासलैंड कौन सा है, कच्चा रोड कौन सा है, पक्का रोड कौन सा है, ट्रीज कहां पर है, ये सिंबल से दिखा रखे हैं। आप उसमें देखेंगे तो ऐसा ही आप मैप अपने खेत का भी बना सकते हैं, अपने आसपास रोड का बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो ये क्या हो गया, इससे पता चलता है कि ये मोहन का एरिया कितना है और रघु का एरिया कितना है, दीवार किसके एरिया में बनी है, किसके एरिया में नहीं बनी है। इसका नाम खसरा भी कहा गया है। इस मैप को क्या कहते हैं, खसरा लिखा गया है, KHASRA। जो हम मैप की बात कर रहे हैं, मैप, मैप में खसरा लिखा है। खसरा मीन्स है मैप ऑफ द फील्ड, जो खेत में बोने वाले एग्रीकल्चरल एरिया, उसे खसरा कहा गया है। खसरा, खसरा मीन्स मैप ऑफ फील्ड, जो उनका फील्ड है उसे खसरा कहा गया है। तो हो गया ना, तो खसरा क्या होगा, उसमें सब चीजें लिखी है उस रिकॉर्ड में, उसका ये लेफ्ट साइड को कितना एरिया है, राइट साइड को कितना एरिया है, मैप से सब पता चल जाता है। इसलिए हमने आपसे मैप बनाने के लिए कहा था, मैप बनाओ करके उसमें, तो उससे क्या हो जाती है आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है बेटा मैप बनाने से। ये हो गया, मैप की बात यहाँ पर आ गई है। और अच्छा, इसके बाद एक वहां होता है जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, उसे तहसील का देते हैं, तहसील। डिस्ट्रिक्ट को भी रेवेन्यू पर्पस से क्या किया गया है, छोटे भागों में बांटा गया है, इसे हम कहते हैं तहसील। तहसील में तहसीलदार होता है, तहसील का हेड, तहसीलदार, तहसीलदार क्या होगा, उस तहसील का हेड होगा। उसका मेन काम तहसील में यह है कि तहसील से रिलेटेड जितने भी एरियाज हैं वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना, पटवारियों की डीलिंग करना। पटवारी से क्या कहा जाएगा कि काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल करना उनके ऊपर, सुपरविजन करना, तहसीलदार का काम है। तब यह हो गया, लैंड रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसमें लास्ट टॉपिक है आपका न्यू लॉ करके, न्यू लॉ करके एक नया टॉपिक है इसमें, न्यू लॉ। अच्छा, इसमें है बेटा न्यू लॉ में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये पूछा भी जाएगा आपसे, इंपोर्टेंट है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब ये क्या है, इस पर थोड़ा डिस्कस करें। आपसे पूछ, ये 3 मार्क्स में भी आता है और आपके एमसीक्यू में तो आएगा ही आएगा कि एक्ट कब से कब बना था और ये क्या है करके। न्यू लॉ, फैमिली लॉ कहते हैं इसे। इसके अकॉर्डिंग बेटा हमारे जो इंडिया है वहां पर पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं जहां पर मैन को प्रायोरिटी दी जाती है, आदमियों का ज्यादा बोलबाला होता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, जो ये न्यू लॉ बना, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, 2005 में नया नियम बना है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है
तो उसको प्रॉपर्टी को उसके बेटों के नाम ट्रांसफर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। उसमें कोई बहुत बड़ा लेखा जोखा करने की जरूरत नहीं होती है। तो फादर की प्रॉपर्टी किसके नाम हो जाएगी? उसके बेटों के नाम, लड़कियों के नाम नहीं होती है, चाहे लड़की की शादी हो ना हो। लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, 2005 में जब ये एक्ट आया था उसमें कहा गया कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर हैं, मैन और वुमेन इक्वल राइट है उनके पास, वो चाहे तो अपने पिताजी के घर पर रह सकती हैं, उन्हें भी क्या होगा, उसमें से इक्वल शेयरिंग होगी। माना किसी की क्या है, किसी पिताजी का एक लड़का है एक लड़की है, अगर पिताजी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उस लड़के का नाम ट्रांसफर हो जाती है पूरी प्रॉपर्टी। अगर उसकी लड़की क्या हो गया, उसी घर पर रहती है तो क्या होंगे, फिर उसके दो भाग होंगे, एक लड़की के नाम पे एक लड़के के नाम पर। लड़की की शादी कहीं हो जाती है तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी लड़के के नाम नहीं रहेगी। अगर शादी हो भी गई, उसका ससुराल में उसका कुछ अनबन होगी या किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वापस अपने मायके आ जाती है, तो भी क्या होंगे, फिर भी उस प्रॉपर्टी के टू पार्ट्स होंगे, लड़का और लड़की के नाम। तो ये क्या है, पहले ऐसा नहीं था, पहले लड़की मायके में भी रहती थी, शादी नहीं भी करती थी तो भी पूरी प्रॉपर्टी लड़के की होती थी बेटा। ये क्या हो गया, सरकार ने नया नियम चेंज कर दिया है, उन्होंने कहा कि जो ये लेडीज और जेंट्स हैं, मैन और वुमेन है, वो हैव द इक्वल राइट्स इन देयर प्रॉपर्टी। हर कहीं पर सब जगह उनके इक्वल राइट्स हैं। इसके आप आजकल क्या देखते हैं, मैन और वुमेन को इक्वल देखते हैं। आप अपने घर पर अपने राशन कार्ड देखेंगे, उस पर देखना, उसका पहले फैमिली में हेड के नाम पर किसका नाम होता था, पिताजी का नाम होता था। अब वहां पर जो राशन कार्ड बने हैं वहां पर परिवार के मुखिया का नाम आप देखना, माता जी का नाम लिखा होगा, तो या किसी की दादी का नाम लिखा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि जहां जहां पर मैन का एकाधिकार था, आदमी का एकाधिकार था, उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। मैन और वुमेन के इक्वल राइट्स हैं, सबके राइट बराबर हो जाएंगे। दिस इज नोन एज द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये दो टॉपिक इसमें हमने मेनली डिस्कस करने थे, एक तो ये इसका करेक्टर कौन कौन है करके, एक इसमें मुझे लग रहा है सुधा नाम की भी करेक्टर अभी आएगी, सुधा, यस, एक सुधा नाम की करेक्टर भी इसमें आ रही है। मोहन, रघु और सुधा तीन करेक्टर हो जाएंगे आपके यहाँ। सुधा की कहानी दी गई है इस वाली स्टोरी में, ए न्यू लॉ में। जो सुधा की कहानी है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, तो उसकी जो सुधा is the eldest daughter of an agricultural family. She is married and lives in a neighboring village. And her father's death, Sudha often comes to help her mother with the farming work. Her mother has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all children in his record. Sudha's mother confidently organized the farming with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she never has a problem, she can always depend upon her share of the land. तो सुधा क्या है यहाँ पर, सुधा एक यहाँ पर गर्ल्स है, उसकी शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल में नहीं रह पाती है, अपने मायके में वापस आ जाती है, और उसकी जो मदर होती है प्रोफेसर क्या कहती है, जो हमारी जो लैंड रिकॉर्ड है केवल लड़के के नाम है, तो उसमें हमें लड़की का भी नाम लिख दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी जो खेती पाती है वो डिवाइड हो जाएगी दोनों में। अब लड़की भी क्या कर सकती है, अपने हिसाब से अपने लिए खेती पाती कर सकती है, किससे करा सकती है, रेंट पर दे सकती है, जैसा उसको सुटेबल लगे। ये किसके अकॉर्डिंग है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 करके। चलो इतना हो गया बेटा। इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तो हम कल भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसमें जो आपके डाउट्स हैं उन पर थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो टाइम बचा है डिस्कशन अबाउट द डाउट्स। यस, Utsav is saying something to us. सर जी हेलो, हाँ
सर जिनकी होती है सर उनको क्या मिलता है? जी सर जिनके सर बेटी होती है सर उनको भी आधी आधी प्रॉपर्टी मिलती है। यस यस, अगर बेटी अपने पिताजी के घर में ही रह रही है जिंदगी भर तो उनको आधी प्रॉपर्टी मिलेगी, इक्वल इक्वल डिवीजन हो जाएंगे। किसी के यहाँ 3 भाई बहन है तो 3 भाग हो जाएंगे, 2 भाई बहन है तो 2 भाग हो जाएंगे सर हाँ। और सर इसके यहाँ सर बेटी और ना कोई बेटा है उसका क्या? वो बेटियों के नाम हो जाए, न बेटी और न बेटी है, दोनों में से कोई नहीं है। यस। बच्चे कोई नहीं है। नो सर। अच्छा, इसका तो क्या? ऐसे में उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो किसको देना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी। सर वो गवर्नमेंट को भी चली जाती है। गवर्नमेंट को भी चल जाते, कोई वारिस नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेती है। अगर वो देना चाहे तो ठीक है। क्लियर? यस सर। अब है हमारे पास अर्पित सिंह कुछ कह रहे हैं। सर जो पटवारी होता है जी सर उसके पास सबकी जमीन के रिकॉर्ड होते हैं कि अच्छा सुनो, एक जो आपके क्लास टीचर है एक सर, एक शिक्षक ए के हैं, एक शिक्षक बी के हैं, है ना? यस सर। और शिक्षक ए वाले के पास शिक्षक बी के रिकॉर्ड मिलेंगे? नो सर। नहीं मिलेंगे ना। और आपको आपके क्लास टीचर सर फोन करते हैं लेकिन दूसरे क्लास टीचर कोई, वो अपनी क्लास को फोन करते होंगे। इट मीन्स जितनी उनको ड्यूटी सौंपी गई है उतनी ड्यूटी उनको करनी है। हो सकता है आपके क्लास टीचर पहले कोई और आपको फोन करते होंगे, अब आपके क्लास टीचर दूसरे हो गए तो आपको दूसरे फोन कर रहे हैं ना? यस सर। तो उनकी क्या है, ड्यूटी उनको बांटी जाती है। आपकी ड्यूटी 5 साल तक इस गांव की है, आपने यहाँ 10 गांव देखने हैं, दूसरा पटवारी नहीं है तो 20 गांव देखने हैं। अगर कोई पटवारी आ गया तो 5 गांव भी उनके कब्जे में आ सकते हैं, जो जहां तक उनकी ड्यूटी है। क्लियर? ओके सर। हाँ चलो, और कुछ है बेटा? नो सर। चलो बहुत अच्छा। हाँ हाँ, कमाल कांत है। कमलकांत है सर। जी। हेलो। हाँ बोलो बेटा। सर जी सर मैं ये पूछ रहा था सर, आपने न्यू लॉ के नीचे क्या लिखा है? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, SUCCSSION। ओके सर आपकी आवाज नहीं है, दोबारा बता दीजिए। नहीं आ पा रही है? हो सकता है क्या थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो बेटा। अच्छा हो गया, कमल हो गया। भावेश, 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 लगता है भावेश का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। सर हाँ सर ये जो आपने ओ लिखा है ना सर, ये पटवारी करके, सर उसके आगे कितने टाइप्स लिखे हैं सर? जरा वीडियो थोड़ी ब्लर दिख रही है सर, इसलिए। टाइप से नहीं है बेटा, नेम है उनके। एक नाम है रेवेन्यू पुलिस, क्या है रिपीट करो। भावेश रिपीट करो, क्या है? रेवेन्यू पुलिस। सर रेवेन्यू पुलिस। दूसरा है लेखपाल। सर विलेजपाल। लेखपाल। अच्छा। हाँ, तीसरा है कर्मचारी, क्या है? कर्मचारी। चौथा है विलेज ऑफिसर।
विलेज ऑफिसर, लास्ट एंड फिफ्थ है कानून गो। कानून गो, यस, KANOON गो। एक पटवारी के इतने नाम है और इतने ही काम है। और सर क्योंकि सर जो पटवारी होता है सर उसके बाद वो उसके पास एक मैप होता है सर सारे पूरे गांव का, तो पूरे गांव का उसमें लैंड रिकॉर्ड होता है, यस, कितना लैंड उसके पास है। हाँ, इवन बेटा लैंड ओके। के मैप के साथ साथ कितनी है करके, और वो कब कौन सी फसल कब बो रहा है करके ये भी रिकॉर्ड होता है उसके पास। जब कभी क्या हो जाता है, कहीं बाढ़ से पूरा बह जाता है, कहीं ड्रॉट आ जाता है, सूखा आ जाता है, तो खेती बाड़ी कुछ नहीं होती है, तो पटवारी गांव-गांव जाकर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कितनी फसल बह गई है। आजकल बाढ़ आ रही है ना, उस हिसाब से गवर्नमेंट उसको क्या करती है, मुआवजा देती है, कंपनसेशन देती है कि आपकी तो पूरी खेती बह गई है, आप क्या खाओगे साल भर। जब पटवारी से कहते हैं पटवारी लिख के दो इसकी कितनी जमीन थी, कितनी बह गई है, कितनी खेती बची इसके पास, तब तो सरकार फिर उनको मुआवजा देती है। कभी बारिश नहीं होती सूख जाती है, होता है ना। हाँ सर। हाँ, और मैंने आपसे एक चीज और कही थी, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत हमारे यहाँ क्या है, प्रॉपर्टी के इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। प्रॉपर्टी सर पहले तो सिर्फ लड़कियों को मिलती थी। हाँ, और दूसरा तो एक है कि हमारे यहाँ आजकल जो राशन कार्ड में नाम होते हैं, सबसे ऊपर परिवार के मुखिया में किसका नाम लिखा रहता है? सर क्या सर जिसकी जब जैसे दादाजी और दादाजी दादी नहीं, सॉरी का नाम होगा, दादा का नाम नहीं होगा। है आपने देखना सर। आज अगर हाँ देखना, मैं फिर परसों नेक्स्ट डे पूछूंगा कि आपके यहाँ परिवार के मुखिया का नाम किसका नाम लिखा है, माता जी का या सर वैसे तो हमारे दादा है, दादाजी का या दादी वैसे का? तो ओके, सर दादा के है क्लियर है? सर। यस नहीं होगा, फैमिली हेडमैन या तो दादी का होगा या माता जी का नाम होगा। फिर से देखना। तो वैसे दादाजी का है। अच्छा, आज फिर देखना राशन कार्ड देखना, परिवार के मुखिया का नाम किसका लिखा है करके। ओके सर। अच्छा भावेश, एक चीज और बताओ, यहाँ खसरा लिखा है, खसरा मीन्स क्या होगा? फिर क्या? खसरा लिखा है, KHASRA। खसरा खसरा, खतरा नहीं, खसरा। खसरा क्या होगा खसरा, बताओ। खसरा कहते हैं जो उनके पास मैप होता है। अच्छा सर जैसे पटवारी के पास एक मैप होता है, उसे खसरा कहा गया। हाँ। रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड भी कह सकते हो उसे। खसरा को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? मैप ऑफ फील्ड या लैंड रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप लैंड रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा था खसरा, यहाँ पर खसरा या मैप ऑफ फील्ड लिखा है, इसे आप लैंड रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। RECORD, लैंड रिकॉर्ड। ओके, बेटा लास्ट 1 मिनट इज रिमेनिंग। अर्पित जल्दी बताओ, कुछ कहना चाह रहे हैं तो आवाज आ रही तो। सर जो Yes. जैसे कोई जिसकी जमीन है, अगर वो अपनी जमीन बेचना चाहे तो उसके